दीपावली की तिथि क्या है? रात्रि के समय लक्ष्मी पूजा होती है, तो रात्रि में अमावस्या हो उस दिन ठीक है। निस्संदेह 1 नवंबर को दीपावली होनी चाहिए। 31 तारीख को लोग दिवाली करेंगे। जो लक्ष्मी पूजन होगा वह अमावस्या को ही होगा। 31 तारीख को जो करेंगे पूरी रात अमावस्या। 31 तारीख को मनाया जाए। राम मंदिर के अंदर जहां दीपावली मनाई जाएगी वो 1 तारीख को मनाई जाएगी। ये त्योहार जो है ये 31 को ही मनना चाहिए। 31 को अमावस्या, 31 को दीपावली। प्रतिपदा 1 तारीख को जब लग रही है तो आप उस दिन पूजन नहीं कर सकते। दिवाली कब है? कब है दिवाली? कब? स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। मंत्रोच्चार की ध्वनि के साथ हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे आज कि दीपावली की तिथि क्या है। यूं तो कई बार ऐसा होता है कि त्योहार 2 तिथियों पर पड़ते हैं, लेकिन इस बार क्या संयोग बन रहा है, कौन सी तिथि है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत अधिक विमर्श में ये इस समय है। तो हम ये प्रयास करेंगे अपने सब विद्वानों के साथ, साधुओं के साथ, कि हम ये पता कर पाए कि तिथि कौन सी है, आपको किस दिन दीपावली का पर्व किस रूप में मनाना चाहिए। और हम सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। महंत नवल किशोर दास जी महाराज हमारे साथ हैं, साध्वी विश्वरूपा जी हैं, आचार्य राज मिश्रा जी हैं, पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं, आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हैं, प्रतीक भट्ट जी हैं और वान्या आर्या भी हैं। तो हम एक एक कर जानते हैं कि तिथि क्या है। महंत जी, सबसे पहले महंत नवल किशोर दास जी महाराज, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि कौन सी तिथि है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि अमावस की रात होती है, उस रात को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अब अमावस की रात तो एक ही समय हो सकता है। श्वेता जी, ज्योतिष हम लोगों का विषय नहीं है। यहाँ ज्योतिषविद बैठे हैं, हम तो केवल एक निवेदन करने आए हैं यहाँ पर कि कई बार 2 तिथि जब होती हैं, विशेष करके बड़े त्योहारों की, रक्षाबंधन है, होली है, दीपावली है, 2 तिथि जब होती है तो अकारण उपहास का पात्र बनना पड़ता है। तो हमारे ज्योतिषविद बैठे, सबसे निवेदन करूंगा कि इस शो के माध्यम से, क्योंकि आज तक एक बड़ा चैनल है, पूरी दुनिया से देखती है, सभी वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग एक अच्छे निर्णय पे पहुंच सकें और 31 का 1, 2 में से 1 आप लोग तय कर दें, ऐसी मेरी अब सबसे प्रार्थना रहेगी। मैं तो इतना कहूंगा कि रात्रि के समय लक्ष्मी पूजा होती है, तो रात्रि में अमावस्या हो उस दिन ठीक है, दूसरा दिन उदयातिथ है तो उस दिन ठीक है। जैसा आप तय आप लोग करेंगे, क्योंकि ज्योतिष का काम है, तो हम लोगों का काम ज्योतिष का नहीं है। अखाड़ा परिषद के माध्यम से आपके अनुसार अभी तिथि क्या है? नहीं, मैं अपने अनुसार आप यहाँ पर निर्णय की प्रतीक्षा हाँ, मैं तो ज्योतिषविद जो कहेंगे उन्हें जनता से प्रार्थना कर लूंगा कि उस दिन सब लोग मान जाए। ठीक है। साध्वी विश्वरूपा जी, आपके अनुसार बताइए कि तिथि कौन सी? जी, मेरे अनुसार तो वही होगी जो पूरा देश मनाएगा, परंतु शास्त्रोक्त अगर हम बात करते हैं तो निस्संदेह 1 नवंबर को दीपावली होनी चाहिए। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि अगर 31 अक्टूबर जो बोल रहे हैं वो सिर्फ अमावस्या तिथि की वजह से बोल रहे हैं, परंतु तथ्य बहुत सारे हैं। जब हम शास्त्रोक्त बात करते हैं, और क्योंकि कहा जाता है कि हमारे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें हम सुप्रीम कोर्ट मानते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य है तो हम उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से देखकर करते हैं, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1 नवंबर को अगर कार्तिक अमावस्या सूर्योदय व्यापिनी होकर सायंकाल सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक है इस बार, तो शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई भी सूर्यास्त के समय जो सूर्य उदय तिथि होती है, अगर प्रदोष काल में अगर 1 घटी भी हो, और यहाँ तो हमें 44 मिनट प्रदोष काल के मिल रहे हैं, तो निस्संदेह 1 नवंबर को दीपावली आ रही है। प्रदोषे दीपदानम लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदम व्याप्या स्तोत्र घटिकाधिक रात्रि व्यापानी दर्शित सती न संदेह अतः प्रातः भग्य देव पूजादि कर्तव्य प्रदोषे समय दीप
दानोल का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानी कर्तव्य भोजनम कार्यम अर्थात 31 अक्टूबर को अमावस्या प्रदोष काल में है। निसंदेह यदि दोनों दिन अमावस्या में व्याप्त या प्रदोष को स्पर्श कर ले तो दूसरे दिन, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दूसरे दिन अमावस्या में लक्ष्मी पूजन का करना चाहिए, वही मान्य है। तो आप 1 नवंबर कह रही हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी आप 31 अक्टूबर कह रहे हैं। देखिए, इसमें मैं 31 अक्टूबर में सायंकालीन 3:53 पे अमावस्या तिथि लग जाएगी, बल्कि अगले दिन अमावस्या 1 नवंबर को 6:13 तक है। निर्णय सिंधु धर्म सिंधु को उठा के देखा जाए तो सारे विद्वानों के पुस्तक किसी का लिखा हुआ नहीं है। ये सब ऋषि महर्षि परंपरा से पुस्तक मिला है। सूर्यास्त के समय एक घड़ी भी अगर वो भोग करें तो अगले दिवस ही उस पर्व को मनाने का विधान है। एक परंपरा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, उसमें लिखा गया है कि अमावस्या तिथि में पितरों की एक पूजन होता है अपने अपने परंपरा से, और पितृ के थाली पूजन करने के बाद उस तिथि को लिया गया है। अगर 31 तारीख को लोग दिवाली करेंगे तो 3:53 तक शाम तक वो भूखे प्यासे रहेंगे क्या अपने पितृ पूजन करने के लिए? रात्रि व्यापनी व्रत है, प्रदोष है, काल भी है, उस चीज को हम मानते हैं क्योंकि लक्ष्मी का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ। तो 31 को स्वाति नक्षत्र रात को 12:24 पे लगेगा, तो शाम को 6 बजे पूजन, 8 बजे पूजन, वृक्ष लगन, मिथुन लगन करने के लिए लोग बता रहे हैं। जब नक्षत्र ही नहीं है तो पूजा किसको करोगे? ठीक है, कम से कम नक्षत्र का पूजा तो। जी, पंडित राजकुमार शास्त्री जी, आपके अनुसार दोनों तिथि आप कह रहे हैं, अब उसमें जब अगर उनका तर्क लगा देते हैं कि क्या उस समय तक उपवास वो रहेंगे, तो बताइए कैसे मनाएं अगर दोनों तिथि को माने तो? जी देखिए श्वेता जी, यह बहुत गहन विषय है और यहाँ पर मैंने आपको आरंभ करता हूँ कि तिथि निर्णय कैसे किया जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में गतई स्याद दिवसाद्येन गतिर निघ्नि खसटहतः लब्ध अनुसादिनाम शोध्यम योज्यम स्पष्टो भवेद ग्रह, क्योंकि जो तिथि का निर्माण होता है वह एक तिथि 12 अंश की होती है। सूर्य स्पष्ट यानी सूर्य का भोग्यांश, चंद्र स्पष्ट अर्थात चंद्र का भोग्यांश, उन दोनों के मध्य का जो अंतर है उसको एक तिथि कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिद्धांत मिलते हैं, क्योंकि सभी शास्त्र भी एक मत नहीं है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इस कारण से विद्वानों में भी मतभेद आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप देखते हैं कि अमावस्या तिथि, क्योंकि भगवती लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव है समुद्र मंथन से वह अमावस्या तिथि में हुआ, इसलिए निश्चित हो गया है कि जो लक्ष्मी पूजन होगा वह अमावस्या को ही होगा, अमावस्या से इतर तिथियों में नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है, देखिए चंद्रमा की जो गति है वह 11 अंश से लेकर के 15.25 अंश तक रहती है, लेकिन सूर्य की जो गति है वह 24 घंटे में 1 अंश होती है। अब ऐसी स्थिति में क्या निर्णय करेंगे? निर्णय ये होगा कि जब अमावस्या तिथि आरंभ हो जाए तभी से दीपावली आरंभ हो जाएगी, और जब तक वह अमावस्या तिथि का समाप्ति नहीं होगी तब तक वह लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त रहेगा। अब 6:11 के आसपास 1 तारीख को अमावस्या तिथि की समाप्ति हो रही है, 3:52 में 31 तारीख को आरंभ हो रही है। तो इस प्रकार ये निर्णय ये निकलता है, निष्कर्ष ये है कि आप 31 तारीख को भी समय के अनुसार 3:52 के बाद 31 तारीख को भी जो घर की पूजा है, वह जो सिंह लग्न की पूजा है या प्रदोष की पूजा है या निशीत काल की पूजा है, यह 31 तारीख को ही होगी, वह 1 तारीख को किसी स्थिति में भी नहीं हो सकती। लेकिन व्यापार स्थलों की जो पूजा है उसके लिए चूंकि सूर्य की साक्षी आवश्यक है और साथ में अमावस्या तिथि भी होना चाहिए, इस कारण से व्यापार स्थल की जो पूजा है वह 1 तारीख को ही होगी। और जो पितृकर्म है, क्योंकि अमावस्या में पितृकर्म भी किए जाते हैं, तो वह सारी, और उसका काल होता है कुतुप काल। कुतुप काल में पितृकर्म किया जाता है। कुतुप काल प्रायः लगभग 11:30 के बाद आता है
और 3 साढ़े 3 बजे के आसपास तक अलग अलग सूर्योदय सूर्यास्त में रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो पितृ कर्म इत्यादि हैं वह सभी 1 तारीख को ही किए जाएंगे, अर्थात कि 31 भी ठीक है और 1 तारीख भी ठीक है। फर्क केवल समय का है, समय की गणना का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी, आप भी इस बात से ही पे ही है कायम कि 31 भी और 1 भी, वैसे दीपावली का पर्व मनाने में इतना उल्लास होता है कि लोग चाहेंगे कि दोनों दिन मना सकें, लेकिन इसके पीछे का तर्क आपका? देखिए, होली पर तो एक बड़ा डायलॉग प्रचलित हुआ था कि होली कब है, होली कब है, अरे सामा होली कब है। लेकिन आज कंफ्यूजन की स्थिति आ गई, संयोग से कुछ ऐसी गणना हो रही है कि दोनों दिन ही दीपावली पड़ रही है। अब दोनों दिन दीपावली पड़ रही है, अगर मोटे तौर पर हम लेते हैं तो जो है 31 तारीख को जो है 4 बजे के करीब 3:52-53 पर मावस आ रही है और जो 6:14 तक जो है पहली तारीख तक रहेगी। अब प्रदोष व्रत की, क्योंकि प्रदोष समय लक्ष्मी पूज्य थे, तो लक्ष्मी का पूजन प्रदोष से टच करके स्पर्श करके मावस जा रही है दोनों दिनों में। तो ये इत्तेफाक और संयोग की बात है कि दोनों दिन ही दिवाली लोग मना सकते हैं, कोई मन छोटा करने की बात नहीं है, ना ही किसी कंफ्यूजन की बात है। ये बात हम लोकहित में, लोक इच्छा पर और अपने क्षेत्रीय जो मंदिर हैं, जो सजे हैं, क्षेत्र में जैसे मनाई जा रही है, किस दिन मनाई जा रही है, उस पर छोड़ दें। कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार करें। हम लोगों का कंफ्यूजन दूर करने यहाँ मंच पर बैठे हुए विद्वान हैं, लेकिन मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, ना ही मन में कोई दुर्बलता लाने की या गिल्टहीन भावना लाने की जरूरत है। जिस दिन मन आपकी सुविधा हो, दोनों दिन दीपावली है, दोनों दिन मावस पड़ रही है और प्रदोष काल से स्पर्श करके मावस जा रही है, तो दोनों दिन ही दीपावली है। हाँ, एक यहाँ पर सुविधा ये है कि 31 तारीख को जो करेंगे पूरी रात अमावस है, पूरी रात, तो लक्ष्मी पूजन मावस पर ही ज्यादा शोभा देता है और मावस पर को ही, क्योंकि भगवान राम और कृष्ण का भगवान का जन्म रात्रि को हुआ 12 बजे, लक्ष्मी पूजन भी रात्रि को किया जाता है। तो यहाँ पर 31 तारीख का ज्यादा है, लेकिन अगर किसी को गिल्ट करने की, मन में कोई भ्रांति पैदा करने की जरूरत नहीं है। जैसी आम जनता को सुविधा है, ये बात लोकहित पर छोड़ दी जाए, जो है क्षेत्रीय सजावट मंदिरों के रुख पर छोड़ दिया जाए, किसी प्रकार की कंफ्यूजन करने की जरूरत, जब सुविधा हो, जब आम जनमानस को सुविधा हो, वो दिवाली मनाए, हृदय से मनाए और शांति से मनाए और अच्छे भाव से मनाए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा भारतवर्ष जो है देख रहा है, खासकर श्वेता जी आज तक जो है विश्व का सबसे नंबर 1 चैनल है और यहाँ से जो संदेश जाता है ब्राह्मणों का और पंडितों को, यहाँ पर तो सभी विश्व के अच्छे विद्वान हैं यहाँ पर, जो निर्णय करने में और भारतवर्ष के सभी जनता को समझाने में सक्षम है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो शास्त्री जो बोले हैं वो परम सत्य है। देखिए, माँ की पूजा क्या होती है, सायं धियानो दिवस कृत पापम नास्यति, प्रातरधियानो रात्रि कृत पापम नास्यति, साय प्रातो प्रयुगानो अपापो भवति, निशिते तुरियाम संध्यायाम जपत्वा वाक सिद्धिर भवति, नूतनायाम प्रतिमया जपत्वा देवता सानिध्य भवति, प्राणानाम प्रतिष्ठायाम जपत्वा प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति। 31 तारीख को ये 5 चीज मिल रहा है, लेकिन 1 तारीख को इसमें संध्या नहीं मिल रही है, वाक सिद्धि नहीं हो रहा है। जबकि माँ की जो अवस्था है वो अमावस्या के दिन पैदा हुई है। श्रीमणि रंभा वारुणी अनुय संघ गजराज धनवंतरी कल्पतरु चंद्र चांप विस्वाद। और माँ का 2 मंत्र आया है, हिरण्य वर्णम हरणी सुवर्णम रजतस्य जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माया वह। या माँ, ये पृथ्वी पर रहने वाले को, सभी आदमी को 1.25 मन चांदी का पात्र दो। अद्रा पुरस्कार पुष्टि सुवर्ण है ममालिनी सूर्या हिरणमयी लक्ष्मी
जात वेदो माया वह या माँ आप पैदा नहीं हैं तो सभी भारतवर्षीय विश्व में सबको कम से कम 1.25 सोने का दो, ऐसा हम लोग मनाते हैं। तो इस निर्णय को देखते हुए 31 तारीख को मनाया जाए और हमारे विश्व के सबसे ज्यादा मूर्धन्य विद्वान हमारे नवल किशोर जी मेरे महामंडलेश्वर हैं, मैं इनसे कहता हूं पूरे भारतवर्ष को अनाउंस करे कि 31 तारीख को दीपावली आप लोग मनाइए, क्योंकि हिंदुओं में ऐसा जाता है, ईद भावना जाती है, मुसलमानों का तो एक दिन ये ईद होता है, बकरीद होता है, और क्रिश्चियन को एक दिन होता है, हम लोग को 2-2 दिन क्यों लपटा के रखते हो? आप विद्वान हो, सम के छदवा सब बददवा, आप एक साथ चलो, कल संग शक्ति कल जुगे, आप में शक्ति आएगी, मां शक्ति देगी। आचार्य शैलेश तिवारी जी। श्वेता जी, माँ लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन से निकली थी, माता अमावस्या की तिथि को निकली थी और अमावस्या तिथि 31 तारीख को 3:52 से शुरू हो रही है और अगले दिन शाम को 6:16 तक अमावस्या तिथि है। लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व रात्रि पूजन का है, महारात्रि कहा जाता है लक्ष्मी देवी को, और महारात्रि के पूजन में विशेष रूप से माता लक्ष्मी को सिंह लग्न स्थिर लग्न में पूजा का विशेष महत्व है और वृषभ लग्न में महत्व है। व्यापारी वर्ग वृषभ लग्न और बहुत बड़े व्यापारी वर्ग जो है वह सिंह लग्न में करते हैं पूजन। विशेष रूप से माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी को प्रसन्नता के लिए महालक्ष्मी की अमावस्या की रात्रि हवन के लिए जप के लिए सबसे सुलभ 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर की रात्रि पूर्ण रात्रि अमावस्या है। 1 नवंबर को सायंकाल 6:16 के बाद प्रतिपदा तिथि आ जा रही है और प्रतिपदा तिथि में निषेध माना गया है। प्रतिपदा तिथि में आप महालक्ष्मी देवी का आवाहन नहीं कर सकते और मूल रूप से महारात्रि रात्रि का पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए कहा गया है ओम सिंदूरारुण विग्रहाम तिनाणाम माणिक्य मौलि अस्पुरा तारनायक शेखराम अश्मित मुखिन मापीन वक्षुराम पाणिभ्याम मलिपूर्णतस्कम रक्तोत्पलम विवृतिम सौम्या रत्नखड़शरणाम ध्यायत प्रामिगाम अरुणाम करुणाम तरंगताक्षे धृत पाशांकुश पुष्पाण चापाम अणिमादिभिरावृताम मयूखर अमित विभावानीम ध्यायेत पद्मासनस्ताम विक्षित बदनाम पदम पत्रायताक्षीम हेमां भाम पित्वस्त्राम करकलितशिद्भवाम वरांगीम सर्वालंकारयुक्ताम सतताम अवैदाम भक्त नम्राम भवानीम श्री वेद्याम शांतिमूर्ति सकल शोरुणताम सर्व संप्रदात्रीम सुकुकुन बिल्पेना मलिक चुमुक स्तुरकाम संबंधित दक्षिणाम ससर पासाम कुशाम। 24 तारीख को अहोई अष्टमी जो है वह 24 को है। इसके आधार पर 31 को अमावस्या, 31 को दीपावली, 20 तारीख को जो है वह चतुर्थी जिसे हम विशेष रूप से करवा चौथ कहते हैं। इसके जस्ट 10 दिन बाद 31 तारीख 11वें दिन 31 तारीख को जो है अमावस्या तिथि है, लक्ष्मी पूजन है। 11वें तिथि पर करवा चौथ के 11वें तिथि पर लक्ष्मी पूजन, दीपावली, अहोई अष्टमी के 7वें तिथि पर जो है वह दीपावली महालक्ष्मी पूजन है। और महालक्ष्मी देवी को महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी गायत्री के मंत्र के जप के साथ 31 अक्टूबर की रात्रि पूर्ण रात्रि अमावस्या तिथि है। इसलिए मैं तो यह मानता हूं कि भारत के शंकराचार्य महोदय जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को विशेष रूप से धर्म संदेश देना चाहिए, क्योंकि वही इस देश के जो शंकराचार्य हैं वही अधिकृत हैं धर्म आदेश देने का। और क्योंकि जो बात आपने कही है वो बहुत आवश्यक जी इसीलिए हो जाती है, क्योंकि दीपावली पर्व के साथ ही बाकी पर्व की भी तिथियां होती हैं आचार्य राज मिश्रा जी, और उसमें होता है चाहे आप स्थानीय तौर पर किसी त्योहार को देख लें या फिर आप सभी हिंदुओं द्वारा जो त्योहार मनाए जाते हैं उनको देख लें, सबकी तिथियां चाहे भाई दूज हो चाहे छठ का पर्व हो, सब पर्व तो जुड़े हुए हैं उसी तिथि से। सबसे पहले श्वेता जी एक चीज बड़ा क्लियर करने की आवश्यकता है कि दीपावली 1 दिवसीय त्योहार नहीं है, ये जानना है। दीपावली 5 दिवसीय त्योहार है जी।
बात यहां पूजन की हो रही है और सनातन धर्म ही एक इस प्रकार का धर्म है जो प्रॉपर साइंटिफिक धर्म है, जिसके अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा और प्रत्येक जो ग्रह हैं उनकी परिस्थिति कब धरती पर पॉजिटिव होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस त्योहार को मनाते हैं। तो हम लोग वो नहीं है कि साहब 25 दिसंबर को हम एक त्योहार क्रिसमस मना लेंगे, वो हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम ग्रह की सात्विक और नकारात्मक ऊर्जा के अनुसार चलते हैं। हम एक दिन चांद किसी और देश में दिख गया हम मना लेंगे, हम उस परिस्थिति में नहीं है। बात जब दीपावली की आती है, दीपावली 5 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पूजन किस दिन करना है। ठीक है, अब पूजन की 2 परिस्थिति में बता रहा हूं। सबसे पहले एक बात मैं दर्शकों को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं मायने नहीं रखता है, पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं ये भी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि शास्त्र वास्तविकता में क्या कह रहा है, और जो शास्त्र कह रहा है वही मान्य होगा। राज मिश्रा क्या कह रहे हैं, बाकी पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है कि हम श्री उपासक हैं, लक्ष्मी पूजक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप काली उपासना करते हैं, तंत्र उपासना करते हैं, तो 31 तारीख रात्रि में सिंहलग्न ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर 1 तारीख की बात की जाए, प्रदोष काल में अमावस्या है, मैं थोड़ा क्लियर इसको करना चाहता हूं श्वेता जी, अगर समय मिला मैं स्पष्ट निर्णय करना चाहूंगा। प्लीज, डिबेट नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने समय पर उस पर विस्तार से बात किया जाए। पृष्ठ 27 उठा करके देख लीजिए, पंचांग दिवाकर देख लीजिए। मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। पंचांग दिवाकर पृष्ठ 27, जहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और धर्म सिंधु के श्लोक इत्यादि का वर्णन किया गया। अगर जूम हो सकता है तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जूम किया जाए। और मैं निवेदन करूंगा, देखिए यहां बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया कि क्या कहा गया, सूर्य उदय व्याप्ति स्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी दर्शे सतिन संदेहा। यदि 2 दिन तक किसी प्रकार भी अमावस्या पड़ती है और दोनों दिन भी प्रदोष काल के अंतर्गत पड़ती है, तो अंतिम दिन जो प्रदोष काल में अमावस्या होती है उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस देश में एक बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होता है कि एक व्यक्ति 40% लेकर के आएगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और एक 99 लेकर के आएगा नहीं मिलेगी। अब आप सोच लीजिए, एक दिन सूर्य उदय में भी अमावस्या है, सूर्य अस्त में भी अमावस्या है, प्रदोष काल में भी अमावस्या है। धर्म सिंधु कह रहा है, निर्णय सिंधु कह रहा है, तिथि निर्णय कह रहा है, उसके साथ साथ पुष्कर पुराण कह रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है, सब लोग कह रहा है, सब कह रहे हैं। लेकिन कुछ एक और पंचांग की बात कर लूं, राजधानी पंचांग कह रहा है, विश्व विजय पंचांग कह रहा है, मार्तंड पंचांग कह रहा है, पंचांग दिवाकर कह रहा है। लेकिन हमारे यहां कुछ स्वघोषित, शायद मुझे नहीं पता कि किस परिस्थिति में कह रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत की नहीं जी 1 तारीख को किया जाएगा, अब 31 को किया जाएगा। अब आप क्लियर कीजिए, ये पंचांग स्पष्ट कह रहा है। देखिए पंचांग की बात कर रहा हूं, पंचांग में ये डेट लिखी हुई। और आपको क्लियर कर दूं, अब कह दिया गया कि जी रात को है, नहीं तो रात को ऐसे माना जाएगा। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, मेरे पास एक ही पंचांग नहीं है। 30 अक्टूबर 1951 को इसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई कि अगले दिन रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कहा कि डिबेट नहीं है, तिवारी जी रिक्वेस्ट, मैंने कहा कि डिबेट नहीं है, इसलिए अपनी अपनी बारी में बोला जाए प्लीज। 1951 में 6:05 पर सूर्योदय होता है और 31 घड़ी 35 पल की अमावस्या तिथि यानी रात्रि में खत्म। निश्चित काल या महानिश्चित काल उसमें नहीं आती है। लेकिन दीपावली कब मनाया गया, आप लोग चाहें तो 100 वर्ष का पंचांग खोलकर दिखा सकता हूं, आइए चेक कर लीजिए, देख लीजिए। 1951 का पंचांग और 100 वर्ष का पंचांग, 1-2 वर्ष का पंचांग लेकर नहीं बैठा हूं। स्पष्ट रूप से कहा किस दिन अमावस्या मनाई गई, अमावस्या मनाई गई उस दिन आप उठा करके देखेंगे 30 अक्टूबर 1951 को, जबकि अमावस्या तिथि लक्ष्मी पूजन किया गया, जबकि अमावस्या तिथि महानिश्चित काल के अंतर्गत नहीं रही। तो उसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई 1956 में 2 नवंबर को, जहां पर रात्रि में निश्चित काल या महानिश्चित काल में अमावस्या नहीं थी, लेकिन उस दिन दीपावली मनाई गई। सेम परिस्थिति उत्पन्न होती है 1962 28 अक्टूबर, लेकिन मनाया गया। सेम परिस्थिति उत्पन्न होती है 24 अक्टूबर 1965। ठीक है आचार्य जी, तथ्यों के साथ जी, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी और पंचांग जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हम दीपावली क्यों मनाते हैं? मनाते हैं क्योंकि भगवान राम का आगमन हुआ था। आपको पता है सत्येंद्र दास जी का स्टेटमेंट है, राम मंदिर के अंदर जहां दीपावली मनाई जाएगी वो 1 तारीख को मनाई जाएगी। और एक बात और बता दूं, आप लोग जो कह रहे हैं, अच्छा, कूतब बेला के अंदर पितृ पूजन का वर्णन है, और कूतब बेला जो है वो दोपहर का समय होता है। 11:24 राजकुमार शास्त्री जी बात कर रहे थे, 11:24 से लेकर के 12 बजे के बीच में, और उसके बाद
लिखा है कि विदाउट पितृ पूजन के लक्ष्मी पूजन नहीं हो सकता है। भगवान राम का आचार्य जी, जन्म सबकी हुआ बात हो जाए, एक बार सबकी बात एक हो जाए। और देखिए, प्रतीकात्मक रूप से हम यहाँ पर राम की पैड़ी पर बैठे हैं, जहाँ पर सरयू जी के साथ में यहाँ पर जो दीपोत्सव होता है हर वर्ष, इस साल हालांकि 30 अक्टूबर को हो रहा है। 30 तारीख को दीपोत्सव है या छोटी दिवाली जिसको कहते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन जी, राम मंदिर में 1 तारीख को ही मनाई जाएगी। अच्छा, सत्येंद्र दास जी ने स्पष्ट कहा, मेरे पास वीडियो। पंडित प्रतीक भट्ट जी, आप बताइए। श्वेता जी, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और जब ये कहा जा रहा है कि अमावस्या के दिन प्राकट्य दिवस है मां लक्ष्मी का, जब ये कहा जा रहा है कि महानिशीत की रात्रि के समय ही पूजा होनी चाहिए और ये साधना का समय है, सिर्फ पटाखे छुड़ाने का समय नहीं है, ये लोगों को सिर्फ इसने इसी तक सीमित कर रखा है। जब साधना का समय है, प्राकट्य दिवस है, उसी के साथ साथ कहा जाता है प्रदोष व्यापनी अमावस्या चाहिए, प्रतिपदा रहित होनी चाहिए। तो हम कैसे 1 तारीख को मना सकते हैं? प्रतिपदा 1 तारीख को जब लग रही है तो आप उस दिन पूजन नहीं कर सकते। हाँ, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि व्यापारी वर्ग कर सकता है, इस बात से मैं तर्कसम्मत हूं। मैं यहाँ निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु को चैलेंज नहीं कर सकता, सर्वसम्मति से हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आपको यह भी समझना होगा, जब प्राकट्य दिवस से लेके प्रतिपदा युक्त तिथि नहीं मिल रही है तो आप क्या इसके पीछे तर्क देंगे? सिर्फ एक तर्क है 1 तारीख को, जो मैं भी सपोर्ट करता हूं, उसका सिर्फ इतना तर्क है कि स्वाति नक्षत्र में इस पूजन का वर्णन किया गया है। राहु का नक्षत्र है, राहु अंधकार है, कहा जाता है दीपोत्सव से अंधकार को खत्म किया जाता है। लेकिन यहाँ समझना होगा, सिर्फ एक नक्षत्र की वजह से आप 1 तारीख को नहीं मना सकते, क्योंकि जैसे कि जन्माष्टमी में नक्षत्र का महत्व है, रोहिणी नक्षत्र के बगैर नहीं मना सकते, यहाँ तिथि का महत्व है। यहाँ स्वाति नक्षत्र का जो महत्व है वो कहीं ना कमतर है। और अमावस्या तिथि आपको जब पूरी तरह से नहीं मिल रही है, आप क्या ये उम्मीद करते हैं भारतवर्षों से कि 15 मिनट के अंदर लोग पूजा कर लें? 15 मिनट तो हमें दीप जलाने में लग जाते हैं। आप कैसे 1 तारीख को पूजा करवा सकते हैं? और प्रतिपदा तिथि लग जाएगी जिसमें साफ कहा गया है मां लक्ष्मी की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो किसी तरह से भी ये तर्क सम्मत नहीं दिखता है। उसी के साथ साथ एक चीज आपको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रहों का महत्व है। निश्चित तौर पर कुछ अच्छे योग 1 तारीख को मिल रहे हैं, लेकिन जब आपको रात्रि में प्रतिपदा तिथि लग रही है तो आप राहु से लेके साधक जो लोग हैं वो पूजा कैसे कर लेंगे? तो निश्चित तौर पर कोई तर्क नहीं बनता। हाँ, इस बार ये जो स्थिति पैदा हुई है इसके लिए धर्मशास्त्र या कोई ज्योतिषी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ समस्या हुई है कुछ पंचांग की वजह से। कुछ पंचांग ने जो 5-22 और कुछ ने जो 6-22 का समय दे दिया है, उसकी वजह से ये सारी बहस हो रही है। क्योंकि वहां पे प्रदोष काल 1 तारीख को भी मिल जा रहा है, तो लोग बार बार ये कह रहे हैं फिर 1 तारीख को क्यों ना कर ली जाए। स्वाति नक्षत्र भी मिल जाएगा, 6:30 बजे से 6:15 के आसपास वृषभ लग्न भी मिल जाएगी, जो कि स्थिर लग्न है, क्योंकि धन की पूजा, धन देवी की पूजा स्थिर लग्न में होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें समझनी होंगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप धर्म सिंधु के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि अमावस्या तिथि का महत्व है, ना कि नक्षत्र का। और हर जगह हमारे शास्त्रों में लिखा है, कुछ त्योहार नक्षत्र आधारित होते हैं, कुछ तिथि आधारित, जैसे कि करक चतुर्थी, करवा चौथ, वो तिथि आधारित है। अमावस्या की दिवाली का वर्णन है, ना कि माफ करिएगा स्वाति नक्षत्र का वर्णन। तो ये थोड़ी सी चीज समझने लायक। ठीक है, नहीं आप सबको बोलना होगा, लेकिन पहले एक बार वान्या जी की अंतिम बात ले लेते हैं। वान्या जी बताइए। दीपावली जो है वो रात्रि का पर्व है, अमावस्या का पर्व है। जिन भी लोगों ने पूजन करना है, जो काली पूजन रात को करते हैं, और इसके अलावा जो है जब चंद्रमा अस्त होता है तो उससे विष बरसता है, तो उस टाइम पर बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है बहुत ज्यादा लो होती है। उस अंधकार को मिटाने के लिए ये सारे दिए जलाए जाते हैं। दीपों का पर्व है, दीपों की आवली है, इसमें रात्रि का जो है बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप इतने 44 मिनट्स के इस मुहूर्त में 1 नवंबर को कैसे अपनी पूजा जो है पूरी कंप्लीट कर लोगे? अगर यहीं से हम करवा चौथ से चलते हैं तो 20 अक्टूबर को करवा चौथ था, वहां से 11वें दिन जो है दीपावली मनती है। अहोई अष्टमी के 1 हफ्ते बाद दीपावली मनती है। ये आज से नहीं, ये हमेशा से ही ये चीजें जो है चली आ रही है। तो यहाँ पर निश्चितकालीन वेला भी है 31 तारीख को। 31 तारीख को सारी चीजें जो उसका एक प्री रिक्विजिट होना चाहिए, अंधकार, आप रात दिन में दिए थोड़ा जलाएंगे, आप लोग दिए तो आप रात में ही जलाएंगे ना, अदरवाइज उसका महत्व क्या हुआ? उस अंधकार में प्रकाश डालने के लिए ही हम जो है ये दिए जलाते हैं। प्रकाश का ही ये पूरा पर्व है। स्थिर लगन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें वृषभ लगन भी मिल रहा है, यहाँ पर हमें सिंह लगन भी मिल रहा है। और पूरी रात जिन्होंने तंत्र साधनाएं करनी है, जिन्होंने अपने यंत्रों को सिद्धि करनी है, जिन्होंने अपनी जो भी पूजा करनी है, आप 44 मिनट्स में अपनी पूजा नहीं कंप्लीट कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लक्ष्मी पूजन का महत्व रात्रि में ही होता है। रात्रि में
में ही लक्ष्मी सब घरों में आती हैं, कहते हैं रात में ही लक्ष्मी की जो है प्रवेश होता है। तो ये त्योहार जो है ये 31 को ही मनना चाहिए। आप अगले दिन दिवाली उत्सव जरूर मना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जब तक अमावस्या तिथि आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती यानी कि 6-16 तक आप मना सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्मी पूजन है वो आपका 31 तारीख को रात को ही होगा, उस टाइम पर ही होना चाहिए। और ये इसी में ही प्रदोष काल है, इसी में चौगड़िया मुहूर्त है, इसी में अमावस्या तिथि है, इसी में ही रात्रि व्यापिनी अमावस्या है, इसी में ही निश्चित काल है। तो सारे फैक्टर्स जो है, अब अगले दिन चंद्रमा जो है आपकी नेक्स्ट डे, पहली बात तो प्रतिपदा तिथि में दिवाली का पूजन जो है वैसे भी वर्जित है, और नेक्स्ट डे जो है जो आपका चंद्रमा जब अस्त है, विश्व बरस रहा है, तो नेक्स्ट डे तो ये सिचुएशन आएगी नहीं आपके पास, और इस टाइम पर ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे नहीं, फिर आप दिन में दिवाली तो नहीं मनाएंगे। आप पितृकर्म जरूर कर सकते हैं नेक्स्ट डे, पर दिवाली 31 तारीख को ही मनाएंगे। ठीक है, अब अंत में जिन को अपना तर्क देना है संक्षेप में। मैं श्वेता जी आप शुरू कर लीजिए। अमावस्या मैं गारंटी दे रहा हूँ, छोटे में थोड़ा, जितने लोग इस विश्व में 31 तारीख दिवाली की बात कर रहे हैं, सोच लीजिए 31 तारीख के विषय में मैं 1 तारीख के विषय में 6 श्लोक क्लियर कर सकता हूं जो 1 तारीख की दिवाली के लिए प्रमाणित कर रहे हैं। 31 तारीख को दिवाली कहने वाले लोग मुझे सिर्फ 4 श्लोक सुना दें, मैं यहीं पर मान जाऊंगा। सबसे पहली चीज एक। अब दूसरी चीज की बात करें, अमावस्या होता कैसे भाई? क्या प्लैनेट की परिस्थिति होती है अमावस्या को लेकर? बता रहा हूं, जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों 1 डिग्री पर हो उसको वास्तविकता में अमावस्या कहा जाता है। समझ में आया? 15 डिग्री पर चंद्रमा सूर्य के साथ 1 तारीख को निर्धारित होने वाले, अगर मैं शास्त्र प्रमाणित करूंगा तो अब 31 को अमावस्या कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिए। रुक जाइए, अब रुकिए, अब रुकिए। एक श्लोक है, एक श्लोक है। को कहा श्लोक तो विद्वान बना लेंगे, श्लोक तो विद्वान बना लेंगे। आप कैसे रात्रि पूजन कैसे, लक्ष्मी पूजन अमावस्या के बिना कैसे करेंगे? आप बिना अमावस्या के काली पूजन कैसे करेंगे? आपने यंत्रों को सिद्ध कैसे करेंगे? ये कोई कसौटी नहीं है, ये कसौटी नहीं है। आप अमावस्या के बिना एक श्लोक, लक्ष्मी पूजन, अमावस्या के बिना आप काली पूजन, सिंगल श्लोक, अमावस्या के बिना सिंगल श्लोक। विद्वान लोग अगर एक दूसरे की बात को ऐसे चिल्ला कर नहीं ना तर्क से काटेंगे। आचार्य जी उनको आप बोले अपनी बात रखिए। जी बोलिए। सारी साधनाएं रात्रि को माँ लक्ष्मी के पूजन करें। ओम श्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालयी प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। माँ अपने बच्चों को बराबर प्यार करती है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। कमल के पुष्प लें, माँ लक्ष्मी के, भगवान कुबेर को, गणपति के प्रतिमा लेके सफेद और पीला वस्त्र पे रखे, कलश रखे, नारियल रखे, श्रीफल रखे, श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धरा मंत्र के पाठ करें, पुरुष सूक्त के पाठ करें। माँ लक्ष्मी वरदायिनी है, अपने बच्चों को जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करती है। व्यापनी अमावस्या हो और जो निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, ग्रंथ को माने, ग्रंथ को पढ़े, श्लोक को समझे, तर्क करने से कुछ नहीं होता। सनातन सदैव सबके रक्षक है। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम श्री नमः। ह्रीं श्रीं का इल हरिंग हा सकल हरिंग सकल हरिंग। इस 3 महामंत्र के द्वारा आप घी का 5 दीपक, घी जो है वह गौ माता के द्वारा प्राप्त किया हुआ घी है, घी का 5 दीपक जलाएं और कमल पुष्प चढ़ा करके श्री यंत्र का पूजन करे, श्री सूक्त का पाठ करे। ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यम स्वनरस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो महावा ताम जात वेदो लक्ष्मण पागामिनी यस्याम हिरण्यम बिंदेहम गावश्व पुरुषानहम अश्वरूपामृतमद्याम हस्तिनादा प्रबोधिनी श्रीम देवी मुपहे श्रीमाम देवी ताम कामसो अस्मिताम हिरण प्राकारम अद्राम ज्वलंती दीप्ताम तर्पयन्ति पद्मसिताम पदवर्णाम तामि होपे श्रीराम चंद्राम प्रभाषम श्याम ज्वलंती श्रीराम लोके देवजुष्टाम दाराम ताम जी बिल्कुल। लोकाचार के तहत तो आप कैसे भी किसी प्रकार भी आप कीजिए, 20 दिन बाद दिवाली मनाइए, 7 दिन बाद मनाइए, परंतु अगर शास्त्रोक्त बात करेंगे, हम मुहूर्त की बात करेंगे, अगर आप धर्म को जानते हैं, शास्त्र को जानते हैं और मुहूर्त को मानते हैं, अगर हम अपने पंडित जी से पूछना चाहते हैं कि अगर कोई चला गया तो पंचक तो नहीं लगा, तो अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हैं तो बिना नियम के
बिना मुहूर्त के आपकी कोई पूजा, जैसा कि अभी शास्त्री जी कह रहे थे, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कोई भी पूजा निष्फल नहीं होती है, कोई भी पूजा आपको नुकसान नहीं देती है। अब आप मानिए बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को ही नहीं मानते, जो बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को छोड़ चुके हैं, उनका तो कोई, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं। जो हम पूजा करेंगे तो हमारा अनिष्ट और अनर्थ कैसे होगा? तो बिल्कुल एक नियमानुसार एक नियम होता है, हमारे शास्त्रों ने वो हमें बताया है, क्योंकि दादी नानी ने तो जो सुना है वही कह दिया कि 20 दिन बाद आ गया। पहले की तो दादी नानी ये बताती थी कि अब धूप यहाँ तक आ गई तो 4 बज गए हैं, परंतु एक नियम होता है कि अभ्यंग स्नान सुबह होता है, फिर 11-11:30 से लेके 1:30 बजे तक हमारे पितरों के लिए एक तर्पण होता है जो बहुत ही मान्य है। क्योंकि अभी आपने राम मंदिर में भी देखा होगा कि सबसे पहले जो हम कृत्य करते हैं, ना चाहते हुए मानव से बहुत सारे ऐसे कृत्य हो जाते हैं कि जिनकी हमें क्षमा प्रार्थना करनी पड़ती है। जो ये स्नान है हमें बिल्कुल श्वेत वस्त्र जैसा कर देते हैं, तभी हम लक्ष्मी पूजन के योग्य होते हैं। और निश्चित रूप से मैं निसंदेह यहाँ आपके चैनल से कहना चाहती हूँ, 1 तारीख को 6:14 पे सूर्य और चंद्रमा की तिथि, घोर अंधेरी काली रात है, उस दिन चंद्रोदय होगा ही नहीं। ठीक है मान जी, हम समापन करें, समय इतना ही है हमारे पास, लेकिन हम आपके साथ समापन करना चाहते हैं। हिंदू धर्म जितनी सहनशीलता किसी और धर्म में नहीं है समूचे विश्व में, ये चाहे बाकी जीवों को लेकर हमारा दृष्टिकोण हो। तो अब ये बताइए कि लोग अगर तिथि के अनुसार पूजा के बारे में सुने और अपने अपने अनुसार वो निर्णय लें, सबकी बातों को उन्होंने सुना ही है, और उत्सव तो जितना मनाए उतना कम। हाँ, मेरा सभी विद्वानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, शास्त्र सम्मत उपासना, शास्त्र सम्मत ही पूजन होना चाहिए, यहाँ बिल्कुल ठीक है। परंतु मुझे जो लगता है, मैंने पहले कहा था ज्योतिष मेरा विषय नहीं है, पर मैंने सबकी बात सुनी है। तो 31 तारीख को रात्रि भर अमावस्या है, तो मुझे लगता है सभी एक मत हो तो 31 तारीख को घर के पूजन किया जाए और 1 तारीख को यदि व्यापार पूजन करें तो अच्छा है। मुझे ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है, जरूर नहीं कि शास्त्र हमारी बात सब लोग हमारी बात माने। 31 तारीख को घर में पूजन करें लक्ष्मी का और 1 तारीख को व्यवसाय पूजन करें, ऐसा मेरा निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, दीपावली की शुभकामनाएं सबको। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दिवाली कब है? कब है दिवाली? कब?